दोस्तों अभिनंदन। आज मैं आपको एक राजा और एक कंजूस सेठ की कहानी सुना रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। सुमाली नाम का एक राजा था। एक बार राजा के मन में एक विचार आया कि मरने के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है। अब वो रात दिन इसी सोच में पड़े रहते और जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। सबने सुझाव दिया कि इसका सटीक उत्तर तो कोई सिद्ध साधु महात्मा से ही मिल सकता है। राजा ने बहुत से साधु महात्मा और ब्राह्मणों से इस विषय में पूछा। सबने राजा को धर्म कर्म या फिर स्वर्ग नरक के बारे में बताया। राजा को इन सब के उत्तर में संतुष्टि नहीं मिली। राजा को एक अजीब विचार आया। उन्होंने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि यदि कोई व्यक्ति एक पूरी रात शमशान में कब्र के अंदर बिताएगा और राजा को अपने अनुभव के बारे में बताएगा तो उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा की इस घोषणा को सारे राज्यवासियों ने सुना और लोगों में इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन बीता पर शमशान में कब्र के भीतर रात बिताने के भय से कोई राजा के पास नहीं गया। उसी राज्य में मणिराम नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। वो बहुत धनवान था पर धन कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वो जब रात को अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे राजा की अनोखी घोषणा के बारे में बताया। मणिराम ने सोचा, वो तो दिन में धन कमा सकता है। ये पहला मौका है कि रात को सोए सोए 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। पत्नी को बिना बताए वो अगले दिन सुबह सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा की शर्त पर राजी हो गया। सारे दरबारी और राज्यसभा में बैठे लोग उसकी बहादुरी पर चकित हो गए। राजा ने शमशान में एक कब्र बनवाई और उसके ऊपर ढक्कन लगवाया जिसमें श्वास लेने के लिए एक छेद छोड़ दिया। मणिराम को बता दिया गया कि उसे अपने घर से रात 12 बजे से शमशान में अकेले जाकर सारी रात उस कब्र के अंदर रहना है और सुबह राजा को आकर सारा अनुभव सुनाना है। तभी उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब मणिराम की पत्नी को पता चला तो उसने कहा कि आपके पास तो इतना धन है, फिर केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं के लिए लालच क्यों कर रहे हो? अपनी पत्नी का कहा माने बिना मणिराम रात 12 बजे शमशान की तरफ निकल गया। रास्ते में उसे एक फकीर मिला। फकीर ने कहा कि जाते जाते मुझे कुछ दान देते जाओ। सेठ मणिराम ने जीवन में दान नहीं दिया था। उसने फकीर को मना कर दिया। फकीर ने फिर उससे कहा कि तुम शमशान में रात बिताने जा रहे हो, वो भी कब्र के भीतर। क्या पता जीवित लौटोगे या नहीं। जाते जाते मुझे कुछ दान देते जाओ। पर सेठ को फकीर की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं ही दिखाई दे रही थीं। फकीर भीख मांगते मांगते सेठ के साथ शमशान तक पहुंच गया। सेठ ने कहा कि मैंने जीवन में किसी को कुछ नहीं दिया। अपना और मेरा समय बर्बाद मत करो और यहाँ से जाओ। पर फिर भी फकीर ने उससे कुछ भी देने की जिद की। शमशान में एक जगह मूंगफली के छिलकों का ढेर लगा हुआ था। सेठ को गुस्सा आया और उसने उस ढेर से एक मुट्ठी छिलके उठाए और फकीर को दे दिए। फकीर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सेठ अपने लिए बनाई हुई कब्र के अंदर सो गया और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। ढक्कन के छेद से वो आराम से सांस ले रहा था और बाहर भी देख पा रहा था। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सांप उसकी कब्र के ऊपर आया और उसे छेद से भीतर बाहर करके अंदर घुसने का प्रयत्न करने लगा। सेठ मणिराम बहुत डर गया। सेठ समझ गया था कि कुछ समय में ही वो सांप कब्र में घुस जाएगा। अब सेठ को उसकी पत्नी की बात याद आने लगी। उसने जरा से धन के लालच में अपने जीवन को संकट में डाल दिया।
मृत्यु नजदीक आते ही सेठ को फकीर के दान में दिए हुए मूंगफली के छिलके तक याद आ गए। तभी अचानक से जोर से हवा आई और हवा के साथ पास के पड़े मूंगफली के छिलकों का ढेर उड़कर उसकी कब्र के ऊपर आ गिरा। अब सांप के घुसने का मार्ग बंद हो गया। इस तरह सेठ की पूरी रात आराम से बीत गई। जैसे ही सुबह हुई, राजा के सैनिक के साथ नगरी के लोग वहां आए। सैनिकों ने कब्र का ढक्कन हटाया और सेठ को जीवित बाहर निकाला। सैनिकों ने कहा कि राजा दरबार में उससे मिलने के लिए उत्सुक बैठे हैं। सेठ वहां से भागा और अपने घर पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी तिजोरी से सारा धन निकाला और घूम घूम कर उसे जरूरतमंदों में दान कर दिया। अगले दिन राजा ने उसको बुलवाया। सेठ राज दरबार में पहुंचा और राजा को रात में उसके साथ बीती घटना बताई। सेठ ने कहा कि मैंने सिर्फ कुछ मूंगफली के छिलके दान में दिए, जिससे मेरे प्राण बच गए। रात को ही मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में दान का कितना महत्व है, इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। सेठ ने राजा से 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी लेने से अस्वीकार कर दिया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें YouTube, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। धन्यवाद।